मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं मॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर करके, फायर ऑफिसर करके काम करता हूँ हाई स्ट्रीट मॉल में। और मैं ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिनकी अभी आयुष फायर की तरफ से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ या ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये फायर के बारे में मैंने ये देखा कि स्टेयरकेस में जितने जितने सामान है वो रहना ही नहीं चाहिए। अभी हमको इवैक्यूएट करना है, हमको मॉक ड्रिल करना है, यानी हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये आग लगती है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको स्टेयरकेस का इस्तेमाल करनी है। हमको हमारे फ्लैट से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो जैसे फ्लैट का दरवाज़ा ओपन होता है उसके बाद में जो पैसेज है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? खाली रहना चाहिए। वहाँ पे किसी ने अपने साइकिल रखी है, किसी ने शूज़ रैक रखा है, तो ये रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लाइट भी बंद हो जाती है। लाइट भी बंद, हमको दिखाई नहीं देता, तो हमको वॉल को टच करके हमको स्टेयरकेस का रास्ता हमको देखना है और नीचे चला जाना है। और जहाँ पे असेंबली पॉइंट है, जहाँ पे हमारी अभी फायर ड्रिल हो गई, वहाँ पे असेंबली पॉइंट है, वहाँ पे हमको जमा होना है, कहीं और जमा नहीं होना। ये सबको मालूमात होना चाहिए जो मेंबर्स है, क्योंकि हमको आखिर में काउंटिंग करना रहता है। मॉक ड्रिल में क्या होता है? काउंटिंग करना रहता है। वो काउंटिंग वहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी? यहाँ पे जहाँ पे असेंबली पॉइंट है, हर एक मेंबर्स को आपको काउंट करना होगा। फायर की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है वो टाइम पे और अपना काम करती है। और हमारा सिक्योरिटी का काम होता है फायर ब्रिगेड को बुलाना और उसके बाद में उनको बताना कि यहाँ पे इस जगह पे वो हुआ है, गाइड करना है। लेकिन जब भी ये ड्रिल हमेशा मेरे ख्याल से महीने में एक आध बार तो होना ही चाहिए, जो मटेरियल रखने की जगह। हाँ, अगर मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, हाँ, अपने खुद का कुछ कारण है, हाँ, मैं अगर ये रूल फॉलो नहीं करता तो आपके रूल, आप अगर रूल तोड़ते हो तो किसी और को तकलीफ होती है, हर एक को तकलीफ होगी, किसी और की नहीं, किसी की जान जा सकती है। क्योंकि उसी को बीच में आने के बाद हम लोग ही दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद हम लोग गिर जाते हैं। प्रशासन की क्या आदेश है इसको लेके? अगर फायर की टीम से तो यही मैं कहूँगा कि अगर ये नहीं करते, रूल्स फॉलो नहीं करते, स्टेयरकेस एम्प्टी नहीं रखते, पैसेज एम्प्टी नहीं रखते, तो आपको फाइन लग सकता है, जुर्माना बढ़ सकता है। फिर बाद में आपका MACB की तरफ से पावर सप्लाई भी कट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइन कितना लगना चाहिए? कम से कम शायद होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, 10,000 to 1 लाख तक फाइन हो सकता है। वो सोसाइटी को फाइन दिया जाता है, फाइन लगता है वो। और सोसाइटी के कमेटी मेंबर जो है उन्होंने अपने मेंबर्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। अपनी तरफ से एक लेबर अपॉइंट करके वो सामान वही दिन अगर वो नहीं निकालते तो आपको निकाल के उनको फाइन लगाना चाहिए। नहीं तो निकालना चाहिए उसको दो बार, एक बार वार्निंग करते रहेंगे वो, फिर बाद में निकालेंगे, फिर बाद में बाहर रखेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से निकाल लो और उनको फाइन कॉपी भेज दो, ये होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग कभी भी, हादसा कभी भी हो सकता है और वो होने के बाद फिर में तकलीफ होती है और जान किसी की जा सकती है। तो फायर रिलेटेड ये सब सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं वो हमेशा चेक भी होना चाहिए। सिक्योरिटी वहाँ पे रहना चाहिए, सब जगह पे सबको उसको नॉलेज होना चाहिए और वो हर फ्लोर पे, हर पैसेज में पहुँचना चाहिए। और ये उसके लिए एक फायर का पर्सन भी रहना चाहिए, जो अभी आपने देखा कौन सा 22 नंबर का हमारा एक्टिवेट, हाँ, लिंक नहीं है, तो हम लोग वो चेक कर सकते हैं। तो उसको उनका एक कंपनी का ये रहता है, MC रहता है, तो MC उनको देना चाहिए। तो वो हमेशा चेक करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि ये फॉल्ट है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। आप भी बता सकते हो, आप चेक कर सकते हो 15 दिन में, 1 महीने। आपको ध्यान रखना है, पहले हमको सील तोड़ना है, उसके बाद में पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर। बस नेक्स्ट, बाकी दिशा देखो, हवा की दिशा कहाँ पे है? दिशा जहाँ पे रहेगी उस तरफ जाने का आपको पीछे जाना है। देखो पाउडर रिटर्न आ रहा है आपके पास, यहाँ हवा की दिशा यहाँ पे है, इस साइड की दिशा यहाँ पे, यहाँ से मारो। सर एक मिनट अगर देखो हवा रिटर्न आ रही है आपके पास। वेरी गुड, तालियां। और नेक्स्ट कोई है?
और किसी को ट्राई करना है वो टैग लगाना जरूरी है। हाँ हाँ, वो जरूरी है। तो कोई भी नहीं मिलेगा ना अरे बट हमसे तो खुला ही नहीं वो। इधर इधर चल रहा है। हाँ, ज़्यादा देर आप धूप में हो इसके लिए कभी नहीं रहेंगे। जिसको आदत नहीं है उसको होता है। अभी आप देख सकते हो अपने फायर एक्सटिंग्विशर, बड़ी छोटी आग लगी है ना, छोटी आग लगने के बाद हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, मगर बड़ी जब आग लगती है तब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते हैं। तो हम लोग को फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है। हमारे पास जगह जगह पे ये फायर हाइड्रेंट राइजर लगे हुए हैं, बराबर ना। कहाँ पे लगे आपको मालूम है ना? जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे ये कैनवास होस पाइप और फायर होस बॉक्स कहाँ पे रखा है ये? सारे फ्लोर पे तो है ही है। जहाँ पे ये राइजर है, B2 में भी है। जहाँ पे राइजर है वहाँ पे फायर होस बॉक्स लगा है ना। यहाँ पे किधर नहीं लगा है। हाँ, बस सामने ही है ना। हाँ, तो सामने से हमको लाना रहता है। और फिर बाद में ये कैनवास होस बॉक्स बोलते हैं, कैनवास होस पाइप बोलते हैं। वो फायर होस बॉक्स है रेड कलर का। उसमें अपना इक्विपमेंट्स रहते हैं। दो कैनवास होस पाइप होते हैं, एक ब्रांच पाइप होता है और एक एक्सटेंशन के लिए दो रहते हैं, बराबर। और ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर से हमको क्या करना है, ये इसको अटैच करना है। अभी ये मेल कपलिंग है। क्या है ये? मेल कपलिंग है। आप देख सकते हो ये मेल कपलिंग है और ये कैनवास होस पाइप बोलते हैं उसको। और उसके आगे जो है वो टैग लगाना जरूरी है। हाँ, हाँ, वो जरूरी है। तो कोई भी नहीं मिलेगा ना। अरे बट हमसे तो खुला ही नहीं वो। आपने ताकत नहीं लगाना, आपने कभी तोड़ा नहीं। इधर इधर चल रहा है। अभी ज़्यादा देर आप धूप में हो इसके लिए कभी नहीं रहेंगे। जिसको आदत नहीं है उसको होता है। अभी आप देख सकते हो अपने आइडिया दे दिया। अपने फायर एक्सटिंग्विशर, बड़ी छोटी आग लगी है ना, छोटी आग लगने के बाद हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, मगर बड़ी जब आग लगती है तब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते हैं। तो हम लोग को फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है। हमारे पास जगह जगह पे ये फायर हाइड्रेंट राइजर लगे हुए हैं, बराबर ना। कहाँ पे लगे आपको मालूम है ना? जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे ये कैनवास होस पाइप और फायर होस बॉक्स कहाँ पे रखा है ये? सारे फ्लोर पे तो है ही है। जहाँ पे ये राइजर है, B2 में भी है। जहाँ पे राइजर है वहाँ पे फायर होस बॉक्स लगा है ना। यहाँ पे किधर नहीं लगा है। हाँ, बस सामने ही है ना। हाँ, तो सामने से हमको लाना रहता है। और फिर बाद में ये कैनवास होस बॉक्स बोलते हैं, कैनवास होस पाइप बोलते हैं। वो फायर होस बॉक्स है रेड कलर का। उसमें अपना इक्विपमेंट्स रहते हैं। दो कैनवास होस पाइप होते हैं, एक ब्रांच पाइप होता है और एक एक्सटेंशन के लिए दो रहते हैं, बराबर। और ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर से हमको क्या करना है, ये इसको अटैच करना है। अभी ये मेल कपलिंग है। क्या है ये? मेल कपलिंग है। आप देख सकते हो ये मेल कपलिंग है और ये कैनवास होस पाइप बोलते हैं उसको। और उसके आगे जो है दूसरा जो है वो उसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं। यानी इसी तरह ये जो फीमेल कपलिंग है वहाँ पे आगे रहेगा, उसको ब्रांच पाइप अटैच होता है। अभी हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि ये जो लक्स हमेशा बराबर रहना चाहिए। उसके अंदर गैसकेट वॉइसर जो रहता है उसके वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसके लीकेज हो सकता है। इसलिए हमको जब भी हमको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे इसको? मुझे लगाना है। हाँ, इनको लगाने दो। डायरेक्ट लगता है वो, डायरेक्ट खींचने की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रेस करना रहता है। हाँ, जोरों प्रेस। यूजेबल नहीं है ना इसकी वजह से, नहीं तो हम लोग प्रेस कर। थोड़ी यूजेबल होता है। हाँ, वही जब हाँ, लेकिन ये करना रहे ज़रूरी है। दोनों से करोगे। हाँ, क्या जाता है वो, कैसा रहता है कि एक ही शॉट में आपको मारना है। ये देखो, हाँ, एक बार दो बार अपन कंटिन्यू करेंगे ना तो बराबर। आपको इसके बारे में मालूम पड़ गया। ये मेल कपलिंग हुआ, ये फीमेल कपलिंग हुआ, बराबर। ये वॉल हुआ और ये लक्स जब भी हमको खोलना रहेगा, ओपन करना रहेगा तो ये इसको हमको ये करना है बस। अब ये देखना भी हमेशा रहता है कि ये है कि नहीं, तो हम लोग ऑल ओपन करेंगे उसी टाइम पे गिर सकता है ये। रेडी? पानी गिरेगा जोर से। बाजू 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 बंद कर, वॉल बंद कर। नहीं, उसमें उसके ऊपर प्रेशर से पानी गिरेगा और भिंगरी जैसा है वो, सब जगह पे पानी फैल जाएगा, शावर की तरह है वो।
हमने नज़दीक अभी यहाँ पे गाड़ी है, आपने देखा रहेगा वहाँ पे गाड़ी है, आग की ज्वाला उसके ऊपर पहुँचेगा, 68 डिग्री टेम्परेचर करेगा तो और तब वो जाए टाइम पे फट जाएगा। फटने के बाद जो आवाज़ आया वो प्रेशर था, एक ही टाइम पे पानी का फोर्स इसके ऊपर गिर गया। इसके ऊपर गिरने के बाद जो स्प्रिंकलर जैसा सब जगह पे शॉवर की तरह घूम रहा है। अभी हमने वॉल बंद कर दिया, वॉल बंद करने की वजह से क्या हुआ, हाँ पानी बंद हो गया। वो जितना पाइपलाइन में पानी है वहाँ तक, अभी वहाँ तक पानी है तो वहाँ पे पानी अभी बंद हो जाएगा, कहीं पे भी पानी नहीं गिरेगा। अभी जब तक हम लोग इसको नया नहीं ये करते हैं तब तक हम लोग वॉल वापस नहीं खोलेगा, खोल सकते नहीं है। नहीं खोल नहीं सकते ना, खोलेंगे तो वहाँ से ड्रॉप चालू रहेगा वो। भाई संभाल के जा। सिस्टम ऑन अभी कॉल जाएगा तुमको। बोलो आप। फायर ड्रिल टेस्टिंग ऑन, अभी साइरन बज रहा है, आप लोग पैनिक ना है ना? होइए। अभी फायर है। ड्रिल का टेस्टिंग चल रहा है, आप लोग पैनिक ना होइए। फायर ड्रिल टेस्टिंग हो रहा है, साइरन बजेगा कुछ देर के लिए, आप लोग पैनिक ना होइए। इसमें आप ऊपर से कोई भी MCB अपने को दबाना है, नहीं तो स्मोक डिटेक्टर में धुआं छोड़ना है, तो ही अपने को ये जोन में दिखाई देगा। हाँ, तब पता चलेगा। आपको ध्यान रखना है, पहले हमको सील तोड़ना है, उसके बाद में पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर। बस आराम, बस नेक्स्ट। हवा की दिशा देखो, हवा की दिशा कहाँ पे है? दिशा जहाँ पे रहेगी उस तरफ जाने का अपन को। आपको पीछे जाना है, देखो पाउडर रिटर्न आ रहा है आपके पास। यहाँ हवा की दिशा यहाँ पे है, इस साइड की दिशा यहाँ पे, यहाँ से मारो। सर एक मिनट अभी देखो हवा रिटर्न आ रही है आपके पास। हाँ वेरी गुड तालिया। और नेक्स्ट कोई है और किसी को ट्राई करना है? यहाँ पे आ जाओ सब लोग। इकड़ो ये फीमेल कपलिंग हुआ, इसको दोनों को लक्स बोलते हैं, बराबर है। इसको जब भी हम लोग अटैच करेंगे तो नज़दीक पकड़ेंगे इसको, और ये ब्रांच पाइप बोलते हैं इसको। ब्रांच पाइप को हम लोग इस तरह से पकड़ेंगे, देख लो यहाँ पे ब्रांच पाइप को पकड़ना है, यहाँ पे फीमेल कपलिंग को पकड़ना है, और इसको अटैच करने के टाइम इस तरह से हम लोग अटैच करेंगे, यानी ज़रा जोर लगाएंगे तब अंदर जाएगा। और निकालने के टाइम हम लोग दोनों पैर के बीच में उसको ब्रांच पाइप को पकड़ेंगे और ये लक्स को खींचेंगे, और पानी जैसे आता है तो ऐसे उसको अप करेंगे। किसी को ट्राई करना, आप ट्राई कर सकते, आप कर लो। नहीं ठीक है समझ गए। हाँ समझ गए। और पकड़ने के लिए हमको इस तरह से पकड़ना है, यहीं पे हमको हाथ रखना है भैया ब्रांच पाइप को, और इसके नीचे से रह के इसको इस तरह से पकड़ के, लेफ्ट पैर हमारा आगे रहेगा, राइट पैर पीछे रहेगा, और इस तरह से हम लोग मारेंगे। हाँ कर लो, ये तरफ करो ना सर। यहाँ पे पहले पकड़ो लेफ्ट को, लेफ्ट हैंड से इधर वो झटका मारता है जोर से, वो अगर चालू नहीं करना, वो तो बाद में हम पाइप पकड़ेंगे ना हम लोग। ये ऐसे करो, ऐसे वजन है। अरे इसको वो करना है, ऐसे करूँगा पूरा जो अपना जो वजन है ना पूरा इस पे जाना चाहिए। ये कैसा हम लोग यहाँ पे आदमी रहेगा तो भी यहाँ पे पाइप पकड़ेंगे ना तो प्रेशर यहाँ पे आएगा, इनके पास आएगा, ये बांट देते हैं। थोड़ा पुढ़ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। चालू नहीं करना है भाई। ये मेल कपलिंग हुआ, ये फीमेल कपलिंग हुआ, बराबर, ये वॉल हुआ, और ये लक्स जब भी हमको खोलना रहेगा, ओपन करना रहेगा तो ये इसको हमको ये करना है बस। अब ये देखना भी हमेशा रहता है कि ये है कि नहीं, तो हम लोग ऑल ओपन करेंगे उसी टाइम पे गिर सकता है ये। रेडी हो गया। बाद में कैसा रहता है कि हवा से टर्न भी हो जाता है। एक मिनट यहाँ देखो ना, आराम से बाबा किसी के घर में जाएगा भाई। पकड़ो, पाइप को पीछे से पकड़ो। ऊपर सब जगह पे ऊपर से कम कर बंद कर। हवा से कैसा भी हो जाता है। पकड़ने का नहीं, पीछे से पकड़ा है, पाइप को पकड़ लो। पहले बंद कर नीचे खाली गए, अच्छा कैमरा तो मार के किधर है बता। ए वॉल बंद मैं ले रहा हूँ। रेडी। ये पाइप फोड़ना है ना, पाइप फोड़नी है ना, आराम से। नहीं है, इसके ऊपर ही है। ए दोएगा बग जाना बग।
इकडे या साईडला इकडे ना भावेश भाई इधर डालो बिल्डिंग पे भावेश भाई बिल्डिंग आराम से पाइप को पीछे से पकड़ो रे भावेश भाई इसको पकड़- ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए अगर ये पाइप छोड़ दिया ना तो इनको ज़्यादा प्रेशर आएगा बंद कर ऊपर ले ऊपर ले जाओ ले ऊपर ऊपर लेगा उम्र बाल गाड़ी मारी है ना पाला बसरी लगी है ऊपर डालो ना इसको ऐसा पकड़ना रहता है इधर ये देखो ये ऐसे। बस 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 कितना जाना है वो देखना है बस बस हाँ कितना ऊपर जाना है वो देखना है रिकॉर्ड कर रहे हैं एक का हाँ चालू है। नहीं वो कितना हाइट पे जा रहा सामने तो कोई जाएगा बंद कर, बंद कर, बंद कर। जाएगा ये। अभी कॉल जाएगा तेरे बोलो आप फायर ड्रिल टेस्टिंग ऑन अभी साइरन बज रहा है आप लोग पैनिक ना है ना? होइए अभी फायर ड्रिल का टेस्टिंग चल रहा है आप लोग पैनिक ना होइए फायर ड्रिल टेस्टिंग हो रहा है साइरन बजेगा कुछ देर के लिए आप लोग पैनिक ना होइए को इसमें आप ऊपर से कोई भी एमसीबी अपने को दबाना ही नहीं तो स्मोक डिटेक्टर में धुआं छोड़ना है हाँ। तो ही अपने को ये जोन में दिखाई ये मुसीबत में है तो ये दबाएंगे और नीचे 13 उनको पता चलेगा ये 13 फ्लोर 13 फ्लोर पे है आ जाएगा करके फिर उसके बाद में उसका काम है उसका रोल क्या रहेगा उनको कांटेक्ट करें ऐसा और वो सबको बता देगा कि आप सब लोग ये मुसीबत में है 13 फ्लोर पे जो भी है ना मुसीबत में है तो उनको हेल्प कीजिए आप जो है फ्लोर पे है वो तो मुसीबत में है तो कॉल करेंगे वैसे वो आएंगे 14 फ्लोर पे है वो नीचे आएंगे अगर 14 पे है वो आएंगे। आग नहीं लगी अदरवाइज कोई इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी है वो तो पता तो होने के बाद पता चलेगा ना जब इनको ये मुसीबत में है तो ये बताएंगे तब पता चलेगा सिक्योरिटी वाला फ़ोन करके ये करेगा अनाउंस करेगा कि जो जल्दी जा सकता है वो वहाँ पे तुरंत पहुँच जाए 13 फ्लोर पे बंद किया उसने बंद किया हे दाबलं तर अलार्म बजेल का हे दाबल्यावर काय होणार हे दाबल्यावर रेड लाईट कंटिन्यू चालू राहणार अच्छा हाँ अभी दो चीज चेक करनी है पहले तो वो धुआं बराबर जाना चाहिए उसमें अंदर एक मिनट स्मोक करते हैं कंटिन्यू चालू कर देंगे डिटेक्ट करना चालू किया वो ग्रीन है ना वो रेड होगा हो गया देखो है ना अपना सिस्टम ॲक्टिवेट आहे बरोबर हो गया ठेवा लागेल ते होणार जर हिरवा लाईट पेटतोय ना ब्लिंकिंग होते ना म्हणजे सिस्टम चालू मध्ये आहे. नंतर ती एक है यहाँ पे स्टूल रखा है हे किसका आहे सामान अभी ये चार्ज है ना समझो किसी के घर में आया हुआ वो इसमें जाना चाहिए जा रहे ओके ब्लिंकिंग कर रहे हैं देखो फ्लाश ब्लिंकिंग किया ना इसका मतलब वो सेंस कर रहे हैं रेड आ रहे हैं तो एक्टिवेट होएगा हो गया चलो आवाज नहीं आ रहा लेकिन सायरन नहीं बजा रहा सायरन अभी स्पीकर बंद रहेगा कौन सा ये इधर का ये स्पीकर बंद है ये कॉमन पैसेज में कुछ सामान रखना नहीं चाहिए वहाँ पे भी रखा गया यहाँ पे भी रखा गया इवैक्यूएट के वक्त तकलीफ होती है ना आने जाने के वक्त ना तुम्ही पण बोलत जाओ हाँ हम बोले आधा निकला आधा छोटा पेपर में दिया क्या रहता है पानी आती है तो वो अभी हमने फायर का डेमो किया उसमें हमने इक्विपमेंट्स हमारे जो प्रीमाइसेस में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए जो पहले एक फायर एक्सटिंग्विशर था वो भी आपने इस्तेमाल किया उससे हमने साधारण आग बुझाई दी उसका हो गया स्प्रिंकलर इस्तेमाल किया फायर हाइड्रेंट इस्तेमाल किया हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी ओके है स्प्रिंकलर भी ओके है सर प्रीमाइसेस में फ्लैट में जो स्मोक डिटेक्टर था वो एक्टिवेट किया लेकिन जब भी हम लोग MCP एक्टिवेट कोई करते हैं तो हमको हमेशा सिक्योरिटी को जो सिक्योरिटी यहाँ पे रहेगा उसको क्या करना है फॉलो करना है यानी जैसे अलार्म बज गया बजने के बाद हमको क्या करना है हर एक फ्लोर को ये करना है जो मेंबर्स है कमिटी मेंबर्स को क्या करना है उसको सीरियसली लेना है यहाँ पे ऐसे देखा गया कि कोई सीरियसली लिया नहीं है कि अभी चलो मॉक ड्रिल है मॉक ड्रिल में अटेंडेंस हाँ जो फ्लैट मेंबर्स है वो अटेंड नहीं हुए अगर अटेंड होते तो उनको नॉलेज मिलता था क्या हुआ आपके प्रॉब्लम्स क्या है उनके प्रॉब्लम्स क्या है और अभी मैंने देखा स्टेयरकेस में बहुत सारा सामान रखा हुआ है अभी जब भी आग लगती है तब हमारे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो इक्विपमेंट्स अपने काम करते हैं स्मोक डिटेक्टर है धुआं आने के बाद जैसे आग की शुरुआत होती है तो पहले धुआं आता है आग आती है तो पहले धुआं आता है
तो धुआं आने के बाद स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होने के बाद तुरंत हमको अलार्म बज जाता है। जैसे हमने कभी पहले कहाँ पे बजाया हमने 13 फ्लोर पे बजने के बाद क्या होना चाहिए, सब लोग एक्टिवेट होना चाहिए। जो मेंबर्स है सबको मालूम है अरे अलार्म बजा, यानी कहीं पे भी स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो चुका है हुआ होगा, यानी किसी को हमारी ज़रूरत है। ये सबको मेंबर्स को मालूमात होना चाहिए कि बाबा हमको किसी को मदद करना चाहिए। अगर आग लग चुकी है, यानी स्मोक डिटेक्टर यानी धुआं के मतलब आग का धुआं हो सकता है, यानी तो कोई कारपेंटर का काम करता रहेगा उसका भी धुआं अगर जाता है तो भी एक्टिवेट। लेकिन हमको वो जानकारी लेनी है। जानकारी कहाँ से मिलेगी? जानकारी कहाँ से मिलेगी हमको? ये जोन में ये फायर पैनल एड्रेसेबल जो पैनल है वहाँ से मिलेगी। किसको मिलेगी? पहले सिक्योरिटी को मिलेगी। सिक्योरिटी ने क्या करना चाहिए? सिक्योरिटी ने इन्फॉर्म करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? माइक पे बोल के वो आपको अनाउंस करना है सब जगह पे कि बाबा ये इस फ्लोर पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, यानी कहीं पे भी आग लग चुकी होगी उस जगह पे और स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट आता है। ई क्लासेस ऑफ फायर। ई क्लासेस ऑफ फायर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी की फायर कभी भी हो सकती है जहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल एक साथ आती है, यानी जहाँ पे लोड ज़्यादा हुआ, सिस्टम डिवाइस जो है वो हीट हुआ तो उसके बाद में वो मेल्ट होना चालू हो जाता है। उसके बाद में वो फेज़ न्यूट्रल एक साथ आती है तब वो आग लगना चालू हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा आग लगती है ज़्यादा करके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हटाना होगा। हमको क्या करना है? फ्यूल को हटाना होगा। फ्यूल को हटाना मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई बंद करेंगे। ये मालूमात होना चाहिए जहाँ पे हमारा सप्लाई, मेन सप्लाई, अगर घर में अगर आग लगती है मेन सप्लाई कहाँ पे है, तो मेन सप्लाई हम लोग जल्द से जल्द हम लोग अगर शॉर्ट होते हैं, कभी कभी स्विच का जो स्क्रू होता है, जो केबल रहती है उसके अंदर वायर जो होती है वो कभी कभी लूज़ होती है, तो उसके बाद में क्या होता है? स्पार्क होता है। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है? स्पार्क होता है। तो वही टाइम पे हमको क्या करना है, अगर लगता है कि वो स्विच ऑन करने के बाद स्पार्क निकलता है तो इसका मतलब उसको हमको टाइट करना ज़रूरी है। तो अगर उस वक्त पे अगर आग लगती, शॉर्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे? मेन स्विच, मेन सप्लाई हम लोग वहाँ का बंद करेंगे। सिक्योरिटी को भी मालूम होना चाहिए स्टेयरकेस में कौन सा, अगर स्टेयरकेस में हुआ, कहीं पे भी हो, लॉबी में हुआ, तो उसका कनेक्शन कहाँ पे है, इलेक्ट्रिशियन को ही मालूम होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिक्योरिटी को भी मालूम होना चाहिए कि तुरंत अगर यहाँ पे हुआ, हम सबको मालूम होना चाहिए। वैसे अगर हमारे सामने अगर दिखाई देता है तो मैं क्या करूँगा? पहले मैं क्या करूँगा? तो मेन स्विच सप्लाई बंद करूँगा, यानी फ्यूल को मैं रोकूँगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको जहाँ पे शॉर्ट हुआ, जहाँ पे ये है MCP है, उसको हमको बंद करना होता है। वो बंद करने के बाद यानी फ्यूल को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। फ्यूल को ख़त्म करने के बाद हम लोग साधारण यानी फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको किससे बुझाना है? सिर्फ इसका इस्तेमाल करना होता है, हमको पाउडर का इस्तेमाल करना होता है, पानी का इस्तेमाल करना नहीं होता है। साधारण आग के वक्त हमको ये करना होता है। ठीक है, अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है, हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है ये हमको मालूमात होने चाहिए। अभी इसमें क्या लगा हुआ है? सील लगा हुआ होता है, वो पहले हमको सील तोड़ना रहता है। ये सील तोड़ने के बाद हमको ये पास का मेथड का इस्तेमाल करना है। पास यानी PASS, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन को हमको पुल करना है, हमेशा देखना है। लेकिन ये सब होने के से पहले ये गेज जो है ग्रीन पे ही हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, ये पुल द सेफ्टी पिन का मतलब हमको पिन निकालना है। उसके बाद में दूसरा अल्फ़ाबेट आता है A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, यानी हमको ये जो होस पाइप है उसको क्या करना है? आग लगी हुई है, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे हमको ये होस पाइप को निशाना लगाना, यानी एम द बेस ऑफ फायर। उसके पहले हमको ये लीवर को दबाना नहीं है। कहीं पे क्या हुआ तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, जब आग लगती है तो हमको पता नहीं चलता क्या करना है, और तुरंत हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम दबाएंगे और ये जो पाइप हमने पकड़ा नहीं रहेगा तो कहीं पे भी पाउडर उड़ सकता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान देना है कि लीवर को हमको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से ही लेके जाना है बराबर। और उसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में
थर्ड पोजीशन है बेस ऑफ फायर का मतलब जहाँ पे आग लगी है, अभी यहाँ पे आग लगी है तो इसको बेस पे हमको मारना है, उसके फ्लेम के ऊपर हमको नहीं मारना है, हमको बेस पे मारना है। यानी बेस क्या करेगा, वो ब्लैंकेटिंग करेगा, पाउडर क्या करेगा, जो पाउडर उसके ऊपर लेयर आएगा पाउडर का, यानी क्या हो जाता है, यानी ब्लैंकेटिंग होता है। ब्लैंकेटिंग होने के बाद आग बुझ जाएगी। बी क्लासेस ऑफ फायर बोलते हैं, तो बी क्लासेस ऑफ फायर के लिए भी हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में सी क्लासेस ऑफ फायर है। सी क्लास में गैस की आग आती है, गैस की अगर आग लगती है तो हम लोग फिर यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे। फिर बाद में डी क्लासेस ऑफ फायर यानी मेटल फायर, यानी जहाँ पे बड़े कंपनियाँ होती है वहाँ पे मेटल्स बहुत होते हैं, तो वहाँ पे अगर आग लगती है, उसको आग लगती है तो डी क्लासेस ऑफ फायर मेटल फायर बोलते हैं उसको भी फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से हम लोग बुझा सकते हैं। फिर बाद में आता है ई क्लासेस ऑफ फायर। ई क्लासेस ऑफ फायर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी की फायर कभी भी हो सकती है जहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल एक साथ आती है, यानी जहाँ पे लोड ज़्यादा हुआ, सिस्टम डिवाइस जो है वो हीट हुआ तो उसके बाद में वो मेल्ट होना चालू हो जाता है, उसके बाद में वो फेज़ न्यूट्रल एक साथ आती है तब वो आग लगना चालू हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा आग लगती है ज़्यादा करके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हटाना होगा। हमको क्या करना है, फ्यूल को हटाना होगा। फ्यूल को हटाना मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई बंद करेंगे। ये मालूमात होना चाहिए जहाँ पे हमारा सप्लाई, मेन सप्लाई, अगर घर में अगर आग लगती है मेन सप्लाई कहाँ पे है, तो मेन सप्लाई हम लोग जल्द से जल्द हम लोग अगर शॉर्ट होते हैं, कभी कभी स्विच का जो स्क्रू होता है, जो केबल रहती है उसके अंदर वायर जो होती है वो कभी कभी लूज़ होती है, तो उसके बाद में क्या होता है, स्पार्क होता है। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है, स्पार्क होता है। तो वही टाइम पे हमको क्या करना है, अगर लगता है कि स्विच ऑन करने के बाद स्पार्क निकलता है तो इसका मतलब उसको हमको टाइट करना ज़रूरी है। तो अगर उस वक्त पे अगर आग लगती, शॉर्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन स्विच, मेन सप्लाई हम लोग वहाँ का बंद करेंगे। सिक्योरिटी को भी मालूम होना चाहिए स्टेयरकेस में कौन सा, अगर स्टेयरकेस में हुआ, कहीं पे भी हो, लॉबी में हुआ, तो उसका कनेक्शन कहाँ पे है, इलेक्ट्रिशियन को ही मालूम होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिक्योरिटी को भी मालूम होना चाहिए कि तुरंत अगर यहाँ पे हुआ, हम सबको मालूम होना चाहिए। वैसे अगर हमारे सामने अगर दिखाई देता है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, तो मेन स्विच सप्लाई बंद करूँगा, यानी फ्यूल को मैं रोकूँगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको जहाँ पे शॉर्ट हुआ, जहाँ पे ये है MCP है, उसको हमको बंद करना होता है। वो बंद करने के बाद यानी फ्यूल को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। फ्यूल को ख़त्म करने के बाद हम लोग साधारण यानी फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको किससे बुझाना है, सिर्फ इसका इस्तेमाल करना होता है, हमको पाउडर का इस्तेमाल करना होता है, पानी का इस्तेमाल करना नहीं होता है। साधारण आग के वक्त हमको ये करना होता है, ठीक है। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है, हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है ये हमको मालूमात होने चाहिए। अभी इसमें क्या लगा हुआ है, सील लगा हुआ होता है, वो पहले हमको सील तोड़ना रहता है। ये सील तोड़ने के बाद हमको ये पास का मेथड का इस्तेमाल करना है। पास यानी PASS, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन को हमको पुल करना है, हमेशा देखना है। लेकिन ये सब होने के से पहले ये गेज जो है ग्रीन पे ही हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। ये पुल द सेफ्टी पिन का मतलब हमको पिन निकालना है। उसके बाद में दूसरा अल्फ़ाबेट आता है A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, यानी हमको ये जो होस पाइप है उसको क्या करना है, आग लगी हुई है, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे हमको ये होस पाइप को निशाना लगाना है, यानी एम द बेस ऑफ फायर। उसके पहले हमको ये लीवर को दबाना नहीं है। कहीं पे क्या हुआ तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, जब आग लगती है तो हमको पता नहीं चलता क्या करना है, वो तुरंत हम लोग दबाने की कोशिश करते। तो पहले हम दबाएंगे और ये जो पाइप हमने पकड़ा नहीं रहेगा तो कहीं पे भी पाउडर उड़ सकता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान देना है कि लीवर को हमको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से ही लेके जाना है, बराबर। और उसके बाद में एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में थर्ड पोजीशन है बेस ऑफ फायर का मतलब जहाँ पे आग लगी है, अभी यहाँ पे आग लगी है तो इसको बेस पे हमको मारना है, उसके फ्लेम के ऊपर हमको नहीं मारना है,
हमको बेस पे मारना है, यानी बेस क्या करेगा, वो ब्लैंकेटिंग करेगा। पाउडर क्या करेगा, जो पाउडर उसके ऊपर लेयर आएगा पाउडर का, यानी क्या हो जाता है, यानी ब्लैंकेटिंग होता है। ब्लैंकेटिंग होने के बाद आग बुझ जाएगी। फ्यूल, अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्यूल को ख़त्म करेंगे, यानी MSCP हम लोग पावर सप्लाई बंद करेंगे। गैस की आग लगती है, हम लोग क्या करेंगे, जो मेन वॉल रहता है हमको बंद करना रहता है, यानी फ्यूल को हमको पहले रोकना रहता है, नहीं तो वहाँ से फ्यूल चालू है और यहाँ से हमारा फायर एक्सटिंग्विशर चालू है। लेकिन हमारा फायर एक्सटिंग्विशर कितने kg का है, ये 5 kg 10 kg, ग्रॉस वेट 13, 9 kg का, 9 kg का यहाँ पे लिखा है, 9 kg का पाउडर है। वो कम से कम 5 मिनट में अपना 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, बराबर। तो और जो सप्लाई अगर हम लोग बंद नहीं करते हैं तो क्या होगा, सप्लाई चालू रहेगा और हम लोग मारते रहेंगे, लेकिन हमारा ये ख़त्म होगा। इसके लिए हमको हमेशा ध्यान में रखना है, फ्यूल को रोकना है। यानी MSCP की आग लगती है, अपना इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग MCP बंद करेंगे, पावर सप्लाई बंद करेंगे। गैस की आग लगती है, हम लोग गैस का जो वॉल है, मेन वॉल है, ये मालूमात होना चाहिए हमको, वो वॉल हम लोग बंद करेंगे। हमारे घर में भी होगा, फ्लैट में भी होगा, तो हमारा एक वॉल रहता है, आगे पीछे थोड़ा साइड में एक वॉल रहता है, वो हमको मालूम आना, तो वही वॉल को हम लोग बंद करेंगे अगर गैस लीक होता है तो। लकड़े को, कपड़े को आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगी है तो यहाँ का हम लोग साइड में करते हैं ना, जैसे कि यार इसको भी पकड़ लेगा, तो हम लोग पहले फ्यूल को कट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यानी फ्यूल को हम लोग रोक देते हैं। रोकने की वजह से क्या होता है, जहाँ पे आग लगी वहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। ब्लैंकेटिंग करना यानी इसके ऊपर चादर डालना, यानी ऑक्सीजन हम लोग कट करते हैं। और फिर बाद में हीट को हम लोग पानी से भी हम लोग, यानी बड़ी आग लगती है तो हम लोग आखिर में पावर सप्लाई बंद करने के बाद हमको आखिर में इससे ही बुझाना होता है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम से, ठीक है। अभी ये थर्ड पॉइंट जो है हमारा, स्क्विच द लीवर, यानी जहाँ पे एम द बेस ऑफ फायर है उसको हम लोग निशाना रखेंगे और स्क्विच द लीवर को दबाएंगे। और लीवर को दबाने के बाद दूसरा चौथा अल्फ़ाबेट है S, यानी स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, यानी साइड बाय साइड हमको लेफ्ट राइट हमको इसको इस्तेमाल करना है। सिक्योरिटी है ना, आइए इधर। आपको ध्यान रखना है, पहले हमको सील तोड़ना है, उसके बाद में पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर। बस आराम, बस बस बस। नेक्स्ट, बाकी दिशा देखो, हवा की दिशा कहाँ पे है, दिशा जहाँ पे रहेगी उस तरफ जाने का अपन को। आपको पीछे जाना है, देखो पाउडर रिटर्न आ रहा है आपके पास, यहाँ हवा की दिशा यहाँ पे है, इस साइड की दिशा यहाँ पे, यहाँ से मारो। सर एक मिनट अभी देखो हवा रिटर्न आ रही है आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां। और नेक्स्ट कोई है, और किसी को ट्राई करना है? वो टैग लगाना जरूरी है। हाँ वो जरूरी है, तो कोई भी नहीं खींचेगा ना। अरे बट हमसे तो खुला ही नहीं वो, आपको ताकत नहीं लगाना आपने कभी। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं मॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर करके, फायर ऑफिसर करके काम करता हूँ हाई स्ट्रीट मॉल में। और मैं ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिनकी अभी आयुष फायर की तरफ से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ या ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये फायर के बारे में मैंने ये देखा कि स्टेयरकेस में जितने सामान है वो रहना ही नहीं चाहिए। अभी हमको इवैक्यूएट करना है, हमको मॉक ड्रिल करना है, यानी हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये आग लगती है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है। हमको हमारे फ्लैट से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो जैसे फ्लैट का दरवाज़ा ओपन होता है उसके बाद में जो पैसेज है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। वहाँ पे किसी ने अपने साइकिल रखी है, किसी ने शूज़ रैक रखा है, तो ये रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लाइट भी बंद हो जाती है। लाइट भी बंद, हमको दिखाई नहीं देता, तो हमको वॉल को टच करके हमको स्टेयरकेस का रास्ता हमको देखना है और नीचे चला जाना है। और जहाँ पे असेंबली पॉइंट है, जहाँ पे हमारी अभी फायर ड्रिल हो गई, वहाँ पे असेंबली पॉइंट है, वहाँ पे हमको जमा होना है।
कहीं और जमा नहीं होना, ये सबको मालूमात होना चाहिए जो मेंबर्स है, क्योंकि हमको आखिर में काउंटिंग करना रहता है। मॉक ड्रिल में क्या होता है, काउंटिंग करना रहता है। वो काउंटिंग वहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, यहाँ पे जहाँ पे असेंबली पॉइंट है, हर एक मेंबर्स को आपको काउंट करना होगा। फायर की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है वो टाइम पे और अपना काम करती है, और हमारा सिक्योरिटी का काम होता है फायर ब्रिगेड को बुलाना और उसके बाद में उनको बताना कि यहाँ पे इस जगह पे वो हुआ है, गाइड करना है। लेकिन जब भी ये ड्रिल हमेशा मेरे ख्याल से महीने में एक आध बार तो होना ही चाहिए, हर महीने में। और जहाँ जहाँ पे हमारा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे हमारे फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में के सामने का जो पैसेज है वो भी एम्प्टी रहना चाहिए। और फ्लैट्स के बाद में स्टेयरकेस जो होता है हमको, क्योंकि फ्लैट से निकलने के बाद, पैसेज से निकलने के बाद हमको स्टेयरकेस में पहुंचना है, और स्टेयरकेस में बहुत सारा कोई काम करता है, तो वहाँ पे अभी मैंने देखा ये रखा हुआ था, प्लाई रखा हुआ था, कारपेंटर का काम, किसी ने दरवाजा निकाल के रख दिया था, वो उसी वक्त तुरंत नीचे आना चाहिए। अगर आप फ्लैट से अगर सामान निकालते हो, कोई भी निकालेगा भी, लेकिन निकालने के बाद आपको पैसेज में नहीं रखना है, आपको स्टेयरकेस में नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आपके जो लेबर्स रहेंगे उसको लेके आपको डायरेक्ट बेसमेंट में कहीं पे भी आपका जो जगह होगा वहाँ पे आपको रखना होगा, जो मटेरियल रखने की जगह है। हाँ, अगर मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ, हाँ, मेरे अपने खुद का कुछ कारण है, हाँ, मैं अगर ये रूल फॉलो नहीं करता हूँ, तो आपके रूल, आप अगर रूल तोड़ते हो तो किसी और को तकलीफ होती है, हर एक को तकलीफ होगी, किसी और की नहीं, किसी की जान जा सकती है, क्योंकि उसी को बीच में आने के बाद हम लोग ही दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद हम लोग गिर जाते हैं। प्रशासन की क्या आदेश है इसको लेके? अगर मैं फायर की टीम से तो यही मैं कहूँगा कि अगर ये नहीं करते, रूल्स फॉलो नहीं करते, स्टेयरकेस एम्प्टी नहीं रखते, पैसेज एम्प्टी नहीं रखते, तो आपको फाइन लग सकता है, जुर्माना बढ़ सकता है, फिर बाद में आपका MACB की तरफ से पावर सप्लाई भी कट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइन कितना लगना चाहिए? कम से कम शायद होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, 10,000 to 1 लाख तक फाइन हो सकता है। वो सोसाइटी को फाइन दिया जाता है, फाइन लगता है वो। और सोसाइटी के कमेटी मेंबर जो है उन्होंने अपने मेंबर्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। अपनी तरफ से एक लेबर अपॉइंट करके वो सामान वही दिन अगर वो नहीं निकालते तो आपको निकाल के उनको फाइन लगाना चाहिए। नहीं तो निकालना चाहिए उसको, 2 बार 1 बार वार्निंग करते रहेंगे वो, फिर बाद में निकालेंगे, फिर बाद में बाहर रखेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से निकाल लो और उनको फाइन कॉपी भेज दो, ये होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग कभी भी, हादसा कभी भी हो सकता है, और वो होने के बाद फिर बाद में तकलीफ होती है और जान किसी की जा सकती है। तो फायर रिलेटेड ये सब सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं वो हमेशा चेक भी होना चाहिए। सिक्योरिटी वहाँ पे रहना चाहिए, सब जगह पे सबको उसको नॉलेज होना चाहिए, और वो हर फ्लोर पे, हर पैसेज में पहुँचना चाहिए। और ये उसके लिए एक फायर का पर्सन भी रहना चाहिए, जो अभी आपने देखा कौन सा 22 नंबर का हमारा एक्टिवेट, हाँ, लिंक नहीं है, तो हम लोग वो चेक कर सकते हैं। तो उसको एक उनका एक कंपनी का ये रहता है, MC रहता है, तो MC उनको देना चाहिए, तो वो हमेशा चेक करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि ये फॉल्ट है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। आप भी बता सकते हो, आप चेक कर सकते हो, तो 15 दिन में, 1 महीने में अगर ये करते हो तो अच्छी बात है। धन्यवाद।